नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब कि वर्गो साइन, आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जुलाई 1 to 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कन्या राशि वर्गों के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गों के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 जुलाई। वर्गों के पार्टनर के एनर्जीज बताएं वर्गों के लिए 1 to 10 जुलाई। वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं वर्गों के लिए क्या चल रही है 1 to 10 जुलाई। वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं वर्गों के लिए क्या चल रही है 1 to 10 जुलाई। वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं वर्गों के लिए क्या चल रही है 6 of Pentacles, 8 of Swords, the Chariot, 7 of Pentacles, 4 of Wands, 9 of Wands, the Hermit। 1 to 10 जुलाई वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी 1 to 10 जुलाई वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। 4 of Cups and 2 of Swords। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर यानी कि कर्क, वर्गो यानी कि कन्या, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी है। नंबर जो आए हुए वो है 9, 4, 6, 7, 9, 8, 7, 4 और 2। तो ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई वर्गो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं वर्गो की रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के आप अनक्लियर हो रहे हैं। इस रिश्ते का फ्यूचर, ये आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये रिश्ता आपके लिए वर्थफुल रहेगा भी या नहीं रहेगा, इस रिश्ते में क्या पोटेंशियल बचा हुआ है, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इस तरह के सवाल आपके दिलो दिमाग में रहेंगे। इसको लेकर के आप अनक्लियर रहेंगे, बिल्कुल भी आपको कुछ भी चीज़ का आभास नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज़ का आप अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। टोटली आप जैसे ब्लाइंड रहेंगे, अनक्लियर रहेंगे। और इस सिचुएशन में थोड़ा जगल करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरह की बनी हुई है। आपके पार्टनर के साइड से भी आपको किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि आपकी एनर्जी प्योर है अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए, और आपने हमेशा इस रिश्ते में दिया ही है, अपने साइड से एफर्ट्स दिए हैं। और अभी की सिचुएशन में आप जैसे अब शांत हो गए, चुप हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो शेडो में कार्ड आया है वो है 2 of Swords, आप देख सकते हैं। वहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है वर्गो की रिलेशनशिप में इमोशंस की कमी आप देख रहे हैं। आपके पार्टनर के साइड से आपको ना तो पैम्परिंग मिल रही है, ना तो प्यार मिल रहा है, ना तो इमोशंस मिल रहे हैं। और अगर
मिल भी रहे हैं तो वो आपके लिए अपर्याप्त हैं, उसको लेकर के आप जरूर से थोड़ा इमोशनली डाउन महसूस करें विद दिस 4 ऑफ कप्स कार्ड। तो ये सिचुएशन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है वर्गो। आपको केयर चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, आपके पार्टनर का साथ चाहिए, एक अच्छी इमोशनल सिचुएशन आपको चाहिए जो आपको नहीं मिल रही है। इसके कारण से डिससेटिस्फाइड तो हैं ही आप, थोड़ा इमोशनली डाउन भी महसूस कर रहे हैं। चूँकि अनक्लियर भी आप हैं, इसके कारण से मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि अब मुझे रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की आपकी फीलिंग भी रहने वाली है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। बैलेंस चाहते हैं वो रिश्ते में। उनको ये कहीं ना कहीं आभास है कि रिलेशनशिप में अभी की सिचुएशन में उनको कंट्रीब्यूट करना है, मतलब अपने एफर्ट्स देने हैं, काम करना है, और तभी सिचुएशन जो है वो बैलेंस हो पाएगी। तो आप में से कुछ वर्गों के पार्टनर तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, छोटे छोटे कुछ काम कर भी रहे हैं, अपने एफर्ट्स देने उनने शुरू कर दिए हैं या नहीं किए तो करेंगे। जिस पीरियड के लिए रीडिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ताकि जो सिचुएशन है उसमें बैलेंस आए, कुछ तो बैलेंस आए। जो उनके साइड से कमी है उनके एफर्ट्स में, उसमें बैलेंस आए। किसी लेवल में वो आपका ट्रस्ट फिर से हासिल कर सकें, किसी लेवल में आप लोग के बीच में फिर से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो कायम हो सके। आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जी रहेगी। पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर छोटे छोटे ही स्टेप्स लेंगे या इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो कोई मेजर स्टेप्स लेने की स्थिति में खुद को महसूस नहीं करें। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं, उनके शैडो में आया हुआ है उनकी एनर्जी में। तो आपके पार्टनर के कुछ सर्कमस्टेंसेस है, उनके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। उनको लग रहा है कि वो अभी पूरे पोटेंशियल के साथ में एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे। आपके साथ जस्टिस करना है तो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। रेस्ट्रिक्शन उनको महसूस हो रहे हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है, एक्सटर्नल कोई प्रेशर हो सकता है, जॉब बिजनेस रिलेटेड या इनकम रिलेटेड, पैसा रुपया रिलेटेड भी कोई रेस्ट्रिक्शन उनका हो सकता है। इसको लेकर के उनको लग रहा है कि उनके हाथ पर बंधे हुए, अभी की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी की सिचुएशन में वो फुल एफर्ट या फुल कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से रहने वाली है। हालांकि थोड़ा परेशान होंगे, वो चाहेंगे एफर्ट्स देना, चाहेंगे कुछ करना, पर चूंकि वो नहीं दे पा रहे हैं इसके कारण से थोड़ा बेचैनी, थोड़ी परेशानी, एक छटपटाहट उनके अंदर रहने वाली है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस 4 ऑफ वांड्स कार्ड आप देख सकते हैं, तो अच्छी एनर्जी चल रही थी आप लोग के रिलेशनशिप में। या तो आपस में आप लोग मैरिड हैं वर्गो, या तो शादी मैरिज की बातचीत चल रही थी आप लोग के बीच में, शादी मैरिज की या उससे रिलेटेड चीज़ों की शुरुआत हो गई थी। पर सिचुएशन अच्छी ही थी, पॉजिटिव थी। कई वर्गों और उनके पार्टनर के बीच में एक न्यू बिगिनिंग भी आई थी। तो जो एक निगेटिव सिचुएशन थी वो एंड हो गई थी और अच्छी सिचुएशन आ गई थी, पॉजिटिव हो गई थी। अच्छा आप लोग महसूस कर रहे थे, होपफुल आप लोग फिर से हो गए थे। रिलेशनशिप को लेकर के प्लानिंग आप लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। ये सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस 9 ऑफ वांड्स कार्ड, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि अभी वो पूरा एफर्ट नहीं दे सकते हैं, उनके कुछ बंधन हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, खुल करके वो रिश्ते में काम नहीं कर सकते हैं। कोई लोग है या सिचुएशन है उनको पूरी तरह से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से रोक रही है या एक्शन लेने से रोक रही है। इस तरह की उनकी सोच चल रही है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ब्लेम से बचने के लिए या आप उनको दोषारोपण करो, आप उनको ये बोलो कि तुम अपने साइड से एफर्ट नहीं दे रहे हो, अपने साइड से काम नहीं कर रहे हो जो तुमको करना चाहिए इस समय में। तो इन आरोपों से बचने के लिए, इन ब्लेम से बचने के लिए आपके पार्टनर जैसे थोड़ा आपसे खुद को हाइड करेंगे, छुपते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आप लोग के बीच में यूनियन भी है, बातचीत भी होती है, तो आपसे कम बातचीत करेंगे, थोड़ा बचेंगे और
ज़्यादा खुल करके रिलेशनशिप के बारे में या इसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। इस तरह की उनकी सोच आई हुई है। और अगर आप लोग यूनियन में नहीं हैं तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ब्लॉक ही करके रखें। नो कॉन्टैक्ट बना करके रखा हुआ है तो ज़्यादा ओपन अप ना हो, कुछ आपको शेयर ना करें। इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली रहने वाली है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। वहीं आपके पार्टनर की डीप डिफिनिंग की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि चूंकि आपके पार्टनर कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपसे थोड़ा खुद को हाइड भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुई जो है वो उनके साइड घूम गई है, बॉल जो है उनके पाले में आ गई है, क्योंकि एक्शन लेने की बारी अब उनकी है, काम करने की बारी अब उनकी है वर्गो, खुद को प्रूफ करने की बारी उनकी है। और चूंकि आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के इनकैपेबल महसूस कर रहे हैं, खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं वर्तमान सिचुएशन में, डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके साइड से क्या रिएक्शन आता है उनको लेकर के, या उनकी एनर्जीज को लेकर के, या वो जो भी कर रहे हैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उन तमाम एक्शंस को लेकर के आपके पार्टनर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। आपके रिएक्शन पर उनकी निगाहें बनी रहेंगी कि किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या डिसाइड कर रहे हो फाइनली, क्योंकि उनके साइड से तो रेस्ट्रिक्शन है, वो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि उनका स्टैंड एकदम क्लियर हो गया है। तो अब आप क्या सोचते हो उनके बारे में, किस तरह से रिएक्ट करते हो, ये चीज़ आपके पार्टनर आपके साइड से देखना चाहेंगे, क्या रिस्पॉन्स आपका रहने वाला है। हालांकि स्टिल आपके पार्टनर ये महसूस करेंगे कि आप उनको समझोगे, उनकी परिस्थितियों को समझोगे और उनको सपोर्ट ही करोगे। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ वर्गो। तो आपके पार्टनर के साइड से जो पहले कुछ एक्शन आ भी रहते पास्ट में, जो मैंने एनर्जीज बताई है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वर्तमान समय में इस तरह के एक्शन आपके पार्टनर के साइड से नहीं आ रहे। विद दिस चैरियट कार्ड, आपके पार्टनर बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड नहीं होना चाह रहे हैं। हालांकि ये रेस्ट्रिक्शन उनके खुद के बनाए हुए भी हो सकते हैं, खुद की मानसिकता के हो सकते हैं, खुद के बैरिकेशंस हो सकते हैं उनके। यही चीज़ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रुकावट का, बाधा का काम कर रही है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। और इन चीज़ों को लेकर के डेफिनेटली आप तो परेशान हो रहे हैं, आप भी इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं वर्गो। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस द हर्मिट कार्ड, आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग ही करने वाले हैं, ज़्यादातर वो ओवर थिंकिंग ही करेंगे। वो जो कर रहे हैं अभी इस रिश्ते में, जो उनको करना चाहिए और नहीं कर पा रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आगे का रास्ता जैसे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आगे वो क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आप किस तरह से उनको रिएक्ट कर रहे हो, कैसा रिएक्शन आपके साइड से आ रहा है, आप कैसा फील कर रहे होगे, तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं वर्गो, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। नाइन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 9 और 2। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, हालांकि उनकी भी इच्छा है, उनके भी इंटेंशन है कि वो इस रिश्ते में खुशियाँ प्राप्त करें, इस रिलेशनशिप को खुशमय बनाएं, इसमें इमोशंस भरें, इसमें प्यार भरें। वो खुद भी इमोशन की कमी महसूस करेंगे, वो खुद भी प्यार पाना चाहेंगे आपका, आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। आपका साथ उनको बेहद अच्छा लगता है। जब आप उनके साथ होते हो तो उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, किसी प्रकार का भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। तो आप उनके लिए खुशियों का खजाना जैसे हो। पर वो चूँकि खुद कुछ एक्शन ले नहीं रहे, इसकी वजह से आपके पार्टनर ये चीज़ कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में ही रखेंगे, मतलब सोचेंगे ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया वो है 9 ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं। तो
उनकी भी इच्छा रहेगी, स्ट्रांग इच्छा रहेगी कि वो भी इमोशनली फुलफिल महसूस करें, वो भी आपको फुल सपोर्ट करें, ताकि रिश्ता अच्छा हो, बेहतर हो और आप लोग इस रिश्ते में खुश रहें, आप लोग की पार्टनरशिप और मजबूत हो विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। जो आप लोग के बीच में बॉन्ड है और मजबूत हो। तो इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की रहेगी। कुछ कुछ वर्गों के पार्टनर को ये महसूस होने वाला है कि वो जो कर रहे हैं वो जरूर से आपको दुखी कर रहा है, तो इस प्रकार की थोड़ी गिल्टी भी वो महसूस करेंगे। आपके लिए एक्शन ना ले पाने की वजह से या आपको पैम्परिंग ना करने की वजह से, केयर ना करने की वजह से आपके पार्टनर खुद भी गिल्टी महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपको अपना पार्टनर मानते हैं, आपको अपना साथी मानते हैं। तो एक गिल्टी भी रहने वाली है उनके अंदर। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।